देखो, रनअवे काइट लूसी मॉन्टगोमरी का ये स्टोरी है। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, मतलब दिल को छू लेने वाली कहानी में बात है कि कैसे इंसान अपने परिवार से सेपरेटेड हो गया, फिर कैसे उसको अपनी आइडेंटिटी का पता चला, अपनी पहचान, और फिर वो कैसे यूनाइटेड होते हैं। एक परिवार का वैल्यू समझाया गया है। हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग भूलते जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फैमिली एंड द फैमिली टुगेदरनेस। परिवार एक साथ मिलकर हो। कई मूवीज़ भी बनी हैं, हम साथ साथ हैं, ठीक है ना, बागवान, परिवार को एक जैसा इकट्ठा करने वाली कहानियाँ। तो कुछ ऐसी ही कहानी ये भी है। देयर वाज नोबडी फॉर अस। राइटर कहती है कि हम लोग जिस बिग हाफ मून पे रहते थे ना, बिग हाफ मून एक आइलैंड का नाम है, एक टापू है। वहाँ पे मैं थी, मेरा भाई था और मेरे पापा, हम 3 आदमी वहाँ रहते थे। वी लिव ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड। कौन कौन? मेरे पापा, मैं और मेरा भाई क्लॉड। भाई का नाम क्लॉड है और ऑथर का नाम आप ऊपर देख ही रहे हो, लूसी मॉन्टगोमरी, फीमेल। आई एन आंट एस्थर एंड मिमी एंड डिक। फ़िलहाल जब ये राइटर अपनी बात बता रही है, फ़िलहाल इसके फैमिली में 6 लोग हैं। पापा की बहन यानी कि बुआ की 2 बच्चे और ये और इसके भाई। तो अभी 6 लोग हुए। लेकिन ये 6 लोग शुरुआत से नहीं थे, सिर्फ 3 लोग ही रहते थे। ऑथर रहती थी, उसके पापा और उसका भाई। बाकी के जो 3 लोग थे ना, बुआ और बुआ के 2 बच्चे, वो लोग यूनाइटेड नहीं थे, मतलब इन लोग से सेपरेटेड हो गए थे। तो कैसे फिर ये लोग मिलते हैं आपस में? हाँ, इनकी मम्मी के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है कि कहाँ थी, उसके पापा डिवोर्सी थे या फिर उसकी मम्मी मर गई थी, ऐसा कोई बात नहीं बताया गया। अच्छा सवाल था आपका। इट यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लॉड एंड आई। लेकिन एक ज़माना था जबकि मेरे पापा, मैं और मेरे भाई ही 3 आदमी पहले रहते थे। इट्स ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट्स। और मेरा पूरा परिवार, बुआ के और बुआ के बच्चों के साथ हम लोग कैसे यूनाइटेड हुए? इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ ए काइट। एक पतंग की वजह से हम लोग यूनाइटेड हुए। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट। इस कहानी में ऑथर यही हम लोग को बताने वाली है, कैसे एक पतंग की मदद से ये लोग आपस में मिल गए। फादर इज़ द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून। बिग हाफ मून के कीपर थे इनके पापा। बिग हाफ मून आइलैंड जो था ना, वहाँ पर एक लाइट हाउस था। लाइट हाउस किसे कहते हैं आपने देखा होगा कि जो मेन आइलैंड से थोड़ी दूर पर कोई आइलैंड होता है, तो उस आइलैंड पर लाइट हाउस लगा दिया जाता है मीनार की तरह से। जैसे कुतुब मीनार है ना, वैसे मीनार की तरह से एक ऊंचा कंस्ट्रक्शन बना देते हैं और उसके ऊपर में रेड कलर का लाइट जल रहा होता है, क्योंकि रेड कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वो लाइट जलने से क्या होता है ना कि अगर दूर से कोई शिप आ रहा हो तो एटलीस्ट उस शिप को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इंसानी आवास है, मतलब इंसान यहाँ पे रहते हैं, ये पता चल जाता है दूर से देखने पर। तो इसलिए लाइट हाउस लगा हुआ था और उस लाइट हाउस में देख रेख का काम, सिक्योरिटी का काम राइटर के पापा किया करते थे। पूरे आइलैंड पे सिर्फ एक मकान था सिक्योरिटी गार्ड का, यानी ऑथर के पापा का, लेखिका के पापा का। और पापा के साथ ये और इसके भाई भी रहते थे। क्लॉड मेरा भाई 12 साल का था और मैं 11 साल की। जब भी ठंड का मौसम आता था तो हार्बर जो था ना, यानी आइलैंड के और मेन आइलैंड के बीच में जो हार्बर था, जो जगह था, वो फ्रोज़न हो जाता था। फ्रोज़न मतलब बर्फ़ से ढक जाता था। इससे क्या होता था ना, अगर कोई ज़रूरी सामान लेने जाना है हम लोग को मेन आइलैंड पे, तो बर्फ़ को कैसे तोड़ के हमारा बोट जाएगा? तो ये तो बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। इसलिए ऑथर कह रही है कि हम लोग ठंड जब भी आता था तो हम लोग उस आइलैंड को छोड़ के चले जाते थे। कहाँ? मेन आइलैंड। ठीक है ना, इमेजिन कर रहे हो ना? हाँ, तो इसको इमेजिन कर लो कि ये बीच का पानी जो है वो पूरी तरह से ठंड के मौसम में पूरा भर के वो बर्फ़ से जम जाता था। तो बर्फ़ से जम जाने की वजह से ऑथर और उसका परिवार यहाँ से उठ के मेन आइलैंड पे चला आया करता था। तो ये वो बता रही है। नेक्स्ट, एज सून एज स्प्रिंग कम्स, और फिर जैसे ही बसंत का मौसम आता था तुरंत हम लोग वापस चले जाते थे अपने लैंड पे। कौन से लैंड पे? आइलैंड पे, मेन लैंड छोड़ के। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग को हमारा आइलैंड ही बहुत ही प्यारा था। आइलैंड का नाम क्या था? बिग हाफ मून। द फनी पार्ट, सबसे फनी पार्ट, हंसाने वाला पार्ट कौन सा होता था? जो लोग मेन लैंड पे रहते थे ना, वो लोग हम लोग का मजाक उड़ाते थे। जब हम लोग लौटते थे तो लौटने के टाइम पे हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे
कितने अकेले हो जाओगे ना तुम लोग, जब यहाँ से आइलैंड पे जाओगे तो कितने अकेले हो जाओगे, ऐसा हम उनको कहते थे। क्योंकि हमारे पास कोई और बच्चे तो होते नहीं थे खेलने के लिए, सिर्फ मैं और मेरा भाई। तो दो आदमी के बीच में क्या गेम खेलेंगे हम लोग। अब जैसे मान लो हम लोग को कोई बड़ा गेम खेलना है तो खेलने के लिए बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत होती है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे कहाँ से मिलेंगे। अब जैसे पायरेट केव का गेम खेलना है, समुद्री डाकू वाला गेम, ठीक, समुद्र में वो शिप लेके कोई आ रहा है अपने बहुत सारे पैसेंजर्स को लेके, दूसरी तरफ से बोट आ रहा है डाकुओं का, वो उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो इसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। तो हम लोग दो आदमी कहाँ से ये गेम खेल पाएंगे। बट वी यूज टू क्वारल अ गुड डील विद द मेनलैंड चिल्ड्रन इन विंटर। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि विंटर में जितने भी दिन हम लोग रहते थे ना मेनलैंड पे, हम लोग उतने दिन वहाँ के बच्चों से बहुत ही हम लोग का झगड़ा होता था। और इट वॉज परहैप्स जस्ट एज वेल दैट देयर वर नन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून। और इस तरह का झगड़ा हमारे हाफ मून पे तो नहीं होता था, बिग हाफ मून पे, इसलिए हम लोग को बिग हाफ मून काफ़ी पसंद था। क्लॉड एंड आई नेवर क्वारल्ड, मैं और मेरा भाई तो कभी क्वारल हम लोग करते ही नहीं थे, झगड़ा ही नहीं करते थे। टू बी श्योर फादर डिडंट सीम टू हैव एनी रिलेशन एक्सेप्ट अस। एक और बात थी कि मेरे पापा का कोई रिलेटिव नहीं था। ये क्या बात हुई भाई, कोई रिलेटिव नहीं। इस बात से हम लोग बहुत ही पजल्ड हो जाते थे, हम लोग को बहुत हैरानी होती थी। मैं और क्लॉड कभी कभी सोचते थे आपस में कि पापा का कोई रिलेटिव नहीं, अरे भाई कोई तो भाई होना चाहिए, कोई तो बहन होनी चाहिए। एवरीबडी ऑन द मेन लैंड हैड रिलेशन, मेन लैंड पे जितने लोग रहते थे सबका रिलेशन है, और हमारे पापा का कोई रिलेशन ही नहीं है। शायद इसलिए क्या कि हम लोग आइलैंड पे रहते थे, छोटे बच्चे हैं तो ऐसे ही सोचेंगे ना, क्या आइलैंड पे रहने वालों का रिलेटिव नहीं होता है, होता ही है। तो राइटर सोच रही है। फिर हम लोगों ने सोचा कि कितना अच्छा होता ना अगर हम लोगों को कोई अंकल होता या कोई हम लोगों की आंटी होती, हम लोगों के छोटे छोटे कज़न्स होते, चचेरे भाई बहन, कितना मज़ा आता ना, एक साथ हम लोग खेलते कूदते, बहुत सारे बच्चे होते। एक बार तो हम लोगों ने पापा से पूछ ही लिया, लेकिन जैसे ही पूछा कि पापा क्या आपका कोई रिलेटिव नहीं है, क्या आपका कोई भाई बहन नहीं है, तो पापा इतने ज़्यादा सॉरोफुल हो गए, दुखी हो गए कि हम लोग ये सोचने लग गए, बेकार में पापा से पूछ दिया, उनको हम लोगों ने अपसेट कर दिया, उफ, नहीं पूछने से ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसा हम लोग सोचने लग गए। फिर पापा ने मुझे जवाब दिया, इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट। पापा ने कहा कि बेटा मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से मेरे भाई बहन नहीं हैं। क्लॉड एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मीन। क्लॉड और मुझे ये बात तब समझ में नहीं आई कि पापा क्या बोलना चाह रहे हैं। पापा की गलती, उनकी गलती से उनके भाई बहन नहीं होंगे, मतलब इसका मतलब क्या है। उस वक्त हम लोगों को बात समझ में नहीं आया। यूनिट 2 भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ताकि यूनिट 3 सिर्फ बचा रहेगा, वो नेक्स्ट पढ़ लेंगे। आप लोग का हो गया? हाँ, यूनिट 2 में हो रहा है, इट इज़ ऑलवेज लवली ऑन द बिग हाफ मून इन समर। हमारे बिग हाफ मून में बहुत मज़ा आता था हम लोगों को, समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? स्लो कर दें। यस, वेन इट इज़ फाइन। गर्मी के मौसम में जब वेदर फाइन होता था तो हाइवर एकदम ब्लूइश दिखता था, नीला नीला और काम, एकदम शांत स्वभाव का बंदरगाह, जहाँ से शिप वगैरह आते हैं जाते हैं। और फिर पानी के अंदर थोड़े थोड़े वेव्स भी नज़र आते थे, रिपल्स नज़र आता था, पानी ऐसे अंडुलेटिंग होते रहता था, काफ़ी सुंदर लगता था माहौल। हर बार समर के मौके में हम लोग एक हॉबी जनरेट करते थे, कोई ना कोई हम लोग एक नया हॉबी सीख लेते थे हर बार समर में। पिछले समर की बात तो ये है कि मैं और मेरा भाई हम लोगों ने पतंग बनाना सीख लिया। पिछले समर के पहले तक हमारी वो कज़न्स नहीं आई थी, हमारी बुआ नहीं आई थी, उनके आने के पहले तक हम लोगों ने एक हॉबी सीख लिया और वो था पतंग बनाना। अब बॉय ऑन द मेनलैंड पे एक लड़का रहता था ना, वो हम लोग को पतंग बनाना सिखा दिया, कैसे पतंग बनाते हैं। जब हम लोग वापस अपने आइलैंड पे आए तो आके हम लोगों ने बहुत सारा पतंग बनाया, ढेर सारा पतंग। एंड क्लॉड वुड गो राउंड टू द अदर साइड। अब पतंग बनाने के बाद हम लोग पतंग खेलना शुरू किए, उड़ाना। क्लॉड एक साइड में चला जाता था आइलैंड पे और दूसरे साइड पे मैं पतंग को पकड़ लेती थी यूँ, और क्लॉड दूसरे साइड से पतंग की डोर संभालता था और मैं उसको एक तरफ से ऐसे उड़ाती थी। अपने कलकत्ता की भाषा में कहते हैं ना, धुलाई देना, जा धुलाई दे वहाँ से, ठीक है ना। तो एक बच्चा धुलाई देने जाता है और दूसरा डोर संभालता है और उसको टांगता है खूब जोर से, पतंग ढील दे धुलाई दे जो भी। तो क्लॉड वुड गो राउंड टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड एंड वी वुड प्ले शिपरेक मैरिनर। हम लोग एक गेम खेलते थे दो ही के बीच में, मैं और मेरे भाई के बीच में गेम होता था शिपरेक्ड मैरिनर। मैरिनर कहते हैं समुद्री नाविकों को, ठीक है ना, जो समुद्र में नौका वगैरह चलाते थे। शिपरेक्ड मैरिनर मतलब ऐसे नाविक
जिनका शिप पानी में या तूफान में किसी वजह से टूट गया हो, नष्ट हो गया हो, ऐसे मैरिनर्स को कैसे बचाया जाता है? वही सिग्नल दे दे के बचाया जाता है। पतंग के द्वारा हम लोग सिग्नल देते थे, ऐसा हम लोग गेम खेलते थे। हम लोग का एक काइट था, काफ़ी बड़ा था, इट वॉज बिग, और उसको हम लोगों ने रेड कलर के पेपर से बनाया था, और उस रेड कलर के पेपर को हम लोगों ने डेकोरेट कर दिया गोल्ड टिंजल स्टार्स लगा के, यानी उसके ऊपर सुनहरा कलर का चमकीला स्टार्स हम लोगों ने लगा दिया था, सुंदर दिखने के लिए चमकीला स्टार्स। और उसके बाद फिर क्या किया, पतंग के ऊपर अपना नाम भी लिख दिया, क्लॉड लिटी एंड फिलिपा लिटी, यानी ऑथर का घर का नाम बुलाने वाला लूसी मॉन्टगोमरी नहीं है, बल्कि क्या है, फिलिपा लिटी। तो फिलिपा लिटी कुछ इस तरह से आप देखो, आप यहाँ देख सकते हो, ऐसा काइट बनाया हम लोगों ने, और काइट पे फिलिपा लिटी ऑथर अपना नाम लिख दी, और अपने भाई का नाम लिख दी क्लॉड लिटी, और बिग हाफ मून एड्रेस भी लिख दिया, लाइट हाउस। और हम लोगों ने ऐसा बनाने के बाद, आपको थोड़ा सा वेट करना 5 मिनट्स में। इसके बाद फिर हुआ क्या कि पतंग हम लोगों ने उड़ाया, और पतंग आकाश में उड़ गया खूब तेज़ी से, खूब तेज़ हवा भी चल रहा था उस दिन। देयर वॉज ए ग्रैंड विंड, अच्छी हवा चल रही थी काइट फ्लाइंग के लिए। आई एम नॉट श्योर, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन हुआ यूँ कि जब मैं पतंग लाने के लिए अंदर गई, घर के अंदर, मेरे भाई ने कहा कि लेकर आओ, फिर क्या हुआ कि मैं किसी पत्थर से टकरा के गिर पड़ी, और पतंग को लिए हुए मैं गिर पड़ी, और मेरा ये जो एल्बो है ना, केहूनी, मेरा ये केहूनी उस पतंग के इस पार्ट में लग गया, और पतंग फट गया। हवा चले जा रहा था, मेरे भाई को चिंता होने लगा, यहाँ पे तो एक बड़ा सा होल हो गया, अब क्या होगा भाई, कैसे उड़ाएगा पतंग। मेरे भाई ने कहा जल्दी से जाओ, कुछ लेकर आओ चिपकाने के लिए। हम लोग वापस से अंदर गए, ताकि काइट को हम लोग फिक्स कर सकें, ठीक कर सकें। कुछ तो चाहिए था हवा बंद होने के पहले। वी रश्ड इनटू द लाइट हाउस, दौड़ के मकान के अंदर गए, लाइट हाउस के अंदर कुछ पेपर लाने के लिए। तो पेपर तो नहीं मिला, मिला क्या जानते हो, वहाँ पे हमारी बुआ का एक बहुत ही पुराना लेटर रखा हुआ था। मेरी आंटी जो थी ना, आंट एस्थर, तो आंट एस्थर के हाथ का लिखा हुआ बरसों पुराना चिट्ठी रखा हुआ था घर में, और वो चिट्ठी मेरे पापा हमेशा पढ़ा करते थे अपनी बहन को याद करने के लिए। मेरे पापा की बहन थी मेरी बुआ, तो उसकी चिट्ठी बड़े पुराने समय की चिट्ठी रखी हुई थी घर में, और पापा उस चिट्ठी को बार बार पढ़ते थे, और पढ़कर अपनी बहन को याद करते थे। अभी फ़िलहाल बहन उनसे बिछड़ी हुई थी, उसका कोई अता पता पापा को भी नहीं पता था, बहन को भी नहीं पता था कि भाई कहाँ गए। कहानी बाद में हम लोग 3rd यूनिट में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद वहाँ वो चिट्ठी मिल गया, तो मैं उस चिट्ठी को ही उठा ली, और चिट्ठी को ले आई, और ले आकर पतंग के इस कोने पे हमने चिट्ठी को चिपका दिया, छोटा सा टुकड़ा। अब इस पर किसका हैंड राइटिंग है, गेस करो। मेरी आंटी का हैंड राइटिंग है। मेरी आंटी के हैंड राइटिंग वाला चिट्ठी मैंने पेपर पे चिपका दिया, और उसके बाद फिर ला के पतंग को उड़ा दिया। अब पतंग उड़ा, बहुत ऊंचाई पे गया, लेकिन अचानक हवा तेज़ होने की वजह से उसकी डोर टूट गई। डोर टूटने के बाद मेरा भाई बेवकूफ़ की तरह हाथ में सूता पकड़े हुए यूँ खड़ा का खड़ा रह गया। अरे सूता ये रहा हाथ में, और पतंग उड़ गया। अब वो पतंग हवा में लहराते लहराते, कटी पतंग है ना, कटी पतंग की तरह से यूँ लहराते लहराते हमारे बिग हाफ मून आइलैंड पर से मेन लैंड पे चला गया। और तुम लोग तो देखे होंगे भाई, पतंग जब मेन लैंड पे जाता है तो वहाँ छीना झपटी पड़ जाती है, फिर कुछ बच्चे लेके उसको उड़ाए होंगे, फिर कटा होगा, फिर कहीं दूर चला गया होगा। ऐसे करते करते वो पतंग सैकड़ों किलोमीटर दूर चला गया मेन लैंड में। कोई पा रहा है, फिर उड़ा रहा है, फिर कट जा रहा है, कोई पा रहा है, फिर उड़ा रहा है, फिर कट जा रहा है। तो कहते हैं ना कि भाई जब भगवान चाहता है तो कुछ भी संभव है। तो भगवान ने ये चाहा था कि इनके परिवार को इनसे मिला दो, तो इनके परिवार को इनसे मिलाने का ज़रिया बनाया पतंग को। वो पतंग उड़ते 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 मेन लैंड पे काफ़ी अंदर चला गया, और अगले यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उनका परिवार उस पतंग की वजह से यूनाइटेड हो गया जो सेपरेट था पहले। तो आज यहीं तक।